हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 7 सितंबर से खुलने जा रहा है। कंपनी की इश्यू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इश्यू का प्राइस बैंड 165 से 166 रुपए रखा गया है। आईपीओ और आगे के प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सूटा साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर सूटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात जो हम देख रहे हैं, डिजिटल आजकल एक बज है आईटी सेक्टर में, और हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो एक फर्स्ट मूवर रहा है इस सेगमेंट में। किस तरह से इस समय आप पोजीशनड हैं अपने कंपटीशन के सामने? क्या ये एक डिफरेंशिएटर आपको दिखाई देता है अपनी कंपनी के लिए? पहली चीज तो ये है कि हमारी कंपनी में 3 बिजनेस लाइंस हैं। एक है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। इन तीनों के साथ हम सारी रिक्वायरमेंट्स जो किसी भी कंपनी की है, सारी डिजिटल रिक्वायरमेंट्स हम लोग मीट कर लेते हैं। और जो हमारी बिजनेस है उसमें 97% डिजिटल है और जो डिलीवरी है 88% एजाइल डिलीवरी है। और हम लोग के लिए जब हम एजाइल कहते हैं तो सिर्फ डिलीवरी नहीं, हर एक चीज जो हम कंपनी में करते हैं वो एजाइल तरीके से करते हैं। अब आप बाकी इंडियन कंपनीज को जो देखेंगे उनमें 30 और 50% के बीच में डिजिटल है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो कंपैरेटर्स हैं इन लोगों के साथ नहीं है, पर ये है 3 ग्लोबल कंपनीज हैं, ईपैन, एंडेवर एंड ग्लोबल, और उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और हमारी ग्रोथ रेट है उन कंपनीज के साथ कंपेरेबल भी है। ओके, इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड के चलते दुनिया भर में, क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आईटी स्पेंडिंग में कमी कर रहे हैं? आप किस तरह का इंपैक्ट इस वक्त देखते हैं कारोबार पे? देखिए, लोगों को एक चीज है, जब भी स्लो डाउन होता है एक सेक्टर जो कभी बिल्कुल डाउन नहीं होगा वो तो हाईटेक एंड आईटी स्पेंडिंग है, क्योंकि लोगों को मालूम है अपनी कंपनीज को चलाना और बढ़ाने के अलावा और कोई तरीका नहीं। अब जरूर ये हुआ कि Q1 में एकदम से काफी कैंसलेशंस आ गए सबके लिए। हमारे शायद थोड़ा कम असर हुआ होगा, बाकी लोगों का थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, पर असर तो हुआ। कई लोगों का शायद हमारे से भी अच्छा होगा, ये मैं नहीं कह सकता। पर उसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट वापस आते जा रही है, और ये नहीं कि हमारे नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो स्पेंडिंग इस लिहाज से अगर इस साल को देखोगे तो ओवरऑल ग्रोथ रेट तो इंडस्ट्री का तो कोई सवाल नहीं है कोई अचीव करने का। अगर वो बड़ी कंपनीज 8 to 10% ग्रो कर रही थी, वो उतना नहीं कर पाएंगी, शायद नेगेटिव भी उनमें से 1-2 हो जाए। हमारा ग्रोथ भी 3-4% हो, 20% था। पर जरूरी चीज यह है कि हमने साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया। तो जो लॉस एक तरफ मार्केट के लिहाज से देखा जाए ग्रोथ में हो रहा है, वो हम प्रॉफिट से मेकअप कर रहे हैं। तो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन जो इन्वेस्टर के लिए है इंटैक्ट है। ओके, मिस्टर सूटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, और आपको शुभकामनाएं आपके इशू के लिए। उम्मीद करेंगे कि यहां पर भी लोग ऐसे ही मुनाफा कमाएंगे जैसे पहले उन्होंने आपके विप्रो के दिनों में कमाई की या फिर माइंड ट्री से कमाई की।